भारत जो है वो इस वक्त भी कुछ न कुछ मंसूबा साजी में मसरूफ़ अमल है। नरेंद्र मोदी ने तमाम सर्विसेज चीफ्स को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है। ग्राउंड फोर्सेज हैं, उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जारियत की, उन्होंने एलओसी पर भी जारियत की, वहाँ पर भी जवाब मिला। कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जो इंडियन नेवी के चीफ हैं वो गए। इंडिया कहता है इस जगह पे टेरर कैंप है, ढूंढें जी टेरर कैंप, किधर है टेरर कैंप, दहशतगर्दी का कैंप किधर है। हमारे तो उधर भी वो लोग हैं जिनसे हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, जो हमारे साथ जिनके दिल धड़कते हैं। लेकिन इनका बीएसएफ का जवान जो है वो 10 दिन से पाकिस्तान की तहवील में है, जो बॉर्डर क्रॉस कर गया था। पाकिस्तान ने जो जैम किया है उसने इंडिया को हिला कर रख दिया कि भाई फिर हमारे इतने महंगे रफेल लेने का फायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 4 मई 2025 इतवार का दिन। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं। पाक भारत कशीदगी इस वक्त भी जारी है और भारत जो है वो इस वक्त भी कुछ न कुछ मंसूबा साजी में मसरूफ़ अमल है। कल नरेंद्र मोदी ने भारत के जो नेवल चीफ हैं उनसे इंडिविजुअल मुलाकात की। ये मुलाकात अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा कि नरेंद्र मोदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग के बाद भारत ने कुछ कोशिशें भी की थी। उस मीटिंग का एलामिया ये था कि नरेंद्र मोदी ने तमाम सर्विसेज चीफ्स को ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो उन्हें बेहतर लगे वो स्ट्राइक करें और वो जो इक़दाम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने उन्हें एम्पावर किया। वो एक बड़ी एक्सक्लूसिव मीटिंग थी नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर। उस मीटिंग की तस्वीर भी जारी की गई थी और उस मीटिंग में नरेंद्र मोदी बैठा था, एक तरफ वज़ीर दिफा राजनाथ, दूसरी तरफ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल और बाकी एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है ये सब मौजूद थे। अब उसके बाद हमने देखा कि तीनों महाजों पर जो तीनों फोर्सेस जिन्हें ऑपरेशनल फ्रीडम दी गई वो कुछ कर नहीं पाए। ऑल्दो उन्होंने कुछ न कुछ करने की कोशिश ज़रूर की। भारतीय एयरफोर्स ने 4 राफेल जो हैं वो अम्बाला अपने एयरबेस से उड़ाए और पाकिस्तान के ऊपर वो लोडेड थे मिसाइल्स के साथ, स्ट्राइक करने के लिए आ रहे थे। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स हैं पाकिस्तान के, उनके ज़रिए उन राफेल्स का पाकिस्तान ने राब्ता जो है वो आपस में भी, उन 4 का आपस में राब्ता भी मुनक़ता हुआ और ज़मीन से राब्ता भी मुनक़ता हुआ। और उसके बाद उन्होंने हंगामी लैंडिंग वहाँ पर नहीं की जहाँ से उन्होंने टेक ऑफ किया। उन्हें जो करीबी एयरबेस मिला श्रीनगर वाला, उन्होंने वहाँ पर अपनी हंगामी लैंडिंग भी कर ली। तो एयरफोर्स वहाँ से नाकाम हुई। जो ग्राउंड फोर्सेज हैं उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी जारियत की, उन्होंने एलओसी पर भी जारियत की, वहाँ पर भी जवाब मिला। नेवी जो है वो आईएनएस विक्रांत भेजा, मुँह की खाकर खाली हाथ आईएनएस विक्रांत वापस चला गया। पाकिस्तान अपने तजुर्बे भी कर रहा है, मिसाइल्स जो हैं अब्दाली मिसाइल भी लॉन्च कर चुका है। ये सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है। अब ये तीनों फोर्सेस के चीफ्स जो हैं इनके साथ नरेंद्र मोदी की ऑफिशियल मीटिंग और उसके बाद ऑपरेशनल फ्रीडम देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि कल नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जो इंडियन नेवी के चीफ हैं वो गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की कोई तस्वीर जारी नहीं हुई। ऑल्दो जो इंडियन मीडिया है उसने सिर्फ वो फुटेज जिसमें वज़ीर आज़म हाउस के अंदर नेवल चीफ का काफ़िला जा रहा है वो फुटेज शेयर की और वो काफ़िला निकल रहा है, वो अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल रहा है, बस ये चीज़ शेयर हुई। फिर उसके बाद जो जम्मू कश्मीर यानी मकबूजा वादी के अंदर जो कठपुतली वज़ीर आला है उमर अब्दुल्ला, वो भी नरेंद्र मोदी से मिला और ये भी पहलगाम अटैक के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि उमर अब्दुल्ला जो है वो जाकर नरेंद्र मोदी से 1-on-1 अलग से मिला। इस मुलाकात का भी कोई एलामिया जारी नहीं हुआ, इस मुलाकात की भी कोई तस्वीर जारी नहीं हुई और नॉर्मली ऐसा नहीं होता। अच्छा, 2 पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं, उसकी तो 100% वज़ीर आज़म और एक जो कठपुतली ही सही लेकिन सीएम है वो मिल रहे हैं तो उसकी तो तस्वीर जारी हो जाती है। फिर हमने आज जो डेवलपमेंट देखी है वो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स का चीफ है वो गया है नरेंद्र मोदी से मिलने और एग्जैक्ट उसी पैटर्न के ऊपर जो कल 2 मुलाकातें हुई उसी पैटर्न पर ये मुलाकात भी हुई। यानी उसके अंदर एंटर होने और बाहर निकलने की वीडियो तो सामने आ गई, वो भी इंडियन मीडिया ने बना ली वीडियोस कि गाड़ी जा रही है जी, गाड़ी आ रही है, लेकिन अंदर क्या हुआ उसके हवाले से ना कोई एलामिया, ना कोई तस्वीर, ना कोई ख़बर। अब ये सब कुछ जो हो रहा है ये इस जानिब एक इशारा है कि वो अभी भी कुछ ना कुछ लूप होल ढूंढने की तलाश में है और कोई ना कोई वो प्लानिंग कर रहे हैं। आप ये देखें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो इस सब के अंदर भारत का उस तरह से खुलकर साथ देने से इनकारी है। तुर्किया, चीन, आज़रबाईजान ये दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ तो खड़े हैं। अरब ममालिक जो हैं और अब पाकिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी एक दौरे पर जाने लगे हैं अरब ममालिक के और वहाँ पर भी वो अपनी डिप्लोमेसी जो है पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट कर चुका है और पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बावर करवा रहा है। आप देखें कि एलओसी के ऊपर जो हमने बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी लगाई, हमने एलओसी के ऊपर वो मकामात जिनके हवाले से भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा करता है वहाँ की एजेंसीज़ की वहाँ पर कि यहाँ पर टेरर कैंप्स हैं। हमने क्या किया, हमने कल का दिन भी और आज भी इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया जो है उसे उन एरियाज़ का दौरा करवा दिया कि देखिए जी इंडिया कहता है इस जगह पर टेरर कैंप है, ढूंढें जी टेरर कैंप, किधर है टेरर कैंप, दहशतगर्दी का कैंप किधर है। और भारत जो है उसे जाहिर बात है एक फेस सेविंग चाहिए। जैसे बालाकोट के अंदर दरख्तों पर स्ट्राइक करके ये कहते थे हमने पूरा एक कैंप उड़ा दिया, बाद में पाकिस्तान ने उधर पूरी दुनिया का मीडिया ले जाके दिखाया
कि ये देखो यहाँ पर कौन सा कैंप है और यहाँ पे क्या था, दरख्त हमारे शहीद कर दिए। ऑल्दो उन दरख्तों की कीमत अभिनंदन का MiG-21 और अभिनंदन की रुसवाई के ज़रिए चुकानी पड़ी, और तारीख़ इंसानी की सबसे महंगी चाय जो है वो अभिनंदन ने नोश फरमाई, जो कि फैंटास्टिक तो थी लेकिन उसकी कीमत एक फाइटर जेट की तौर पर के अंदाज में उन्हें चुकानी पड़ी। ऑल्दो इस वक्त अगर हम चीज़ों को समझें तो इंडियन मीडिया की वॉर मॉन्गरिंग अभी भी जारी है, अभी भी उनके आसाब पर पाकिस्तान सवार है। और ये जो पिछले कुछ दिनों से खामोशी है, ऑल्दो LOC के ऊपर ये हल्के फुल्के एडवेंचर्स कर रहे हैं, बुज़दिली का और अपनी जो पस्त जहनीत है उसका भी मुजाहरा कर रहे हैं। आप ये देखें कि बटल सेक्टर के ऊपर इन्होंने हैवी मशीनरी डिप्लॉय की, और जब इन्होंने हैवी मशीनरी डिप्लॉय कर दी उसके बाद बटल सेक्टर के जंगलात को आग लगाई। अच्छा, इंडियन फोर्सेस के लिए LOC के ऊपर कार्रवाइयाँ करना आसान है। उसकी वजह यह है कि उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि उस पार या इस पार किसी का कोई नुकसान हो। वो यहाँ पर हमारी साइड पर भी बिला इश्ताल फायरिंग करते हैं, मासूम कश्मीरी निशाना बन सकते हैं। हमें देखना पड़ता है ना, हमारे तो उधर भी कश्मीरी भाई हैं, हमारे तो उधर भी वो लोग हैं जिनसे हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, जो हमारे साथ जिनके दिल धड़कते हैं। तो हमारी फोर्सेस जब LOC पर उन्हें रिस्पॉन्ड करती हैं तो हमें प्रिसीजन अटैक्स करने पड़ते हैं, हमें प्रिसीजन फायर्स करने पड़ते हैं कि कहीं मकामी आबादी जिनकी उस साइड पर भी और इस साइड पर भी जो कश्मीरी हैं उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ऑल्दो उनके लिए ये मैटर नहीं करता, उन्होंने वहाँ पर आग लगा दी, वहाँ के लोग जले, यहाँ पर आग लगे और जंगलात के अंदर आग जो है वो फैल रही है। तो यहाँ से भी आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं कि जंगी जुनून जो है वो अभी भी सवार है। अच्छा, फिर एक और इन्होंने प्रोपेगेंडा किया। एक इनका BSF का जवान जो है वो 10 दिन से पाकिस्तान की तहवील में है, जो बॉर्डर क्रॉस कर गया था। अच्छा, अब इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जी हमने पाकिस्तानी रेंजर्स का एक एहलकार जो है वो राजस्थान में पकड़ लिया, ये अपने लोगों को ठंडा करने के लिए, क्योंकि लोग पूछ रहे थे बंदा नहीं छुड़वा सके आप। अच्छा, वो जो इन्होंने पाकिस्तानी एहलकार की तस्वीर जारी की वो AI जनरेटेड थी। ऑल्दो हमने उस इनके BSF के कार की तस्वीर भी जारी कर दी, उसका बैच नंबर भी जारी कर दिया, उसके आगे जो असला पड़ा था वो बाकी चीज़ें थी वो भी हमने जारी कर दी। तो ये सब कुछ जो है ये तो हम कर चुके थे। लेकिन अब ये उस सब के अंदर आप देखें ना फेस सेविंग, और इनकी बौखलाहट ये है कि इन्होंने जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, हर चीज़ जो है उसे ये बैन कर रहे हैं, हर चीज़ को ये इंडिया के अंदर ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो डिजिटल इन्फिल्ट्रेशन है वो इस तरह से हुई कि इनके अंदर घुस के ऐड चला के पाकिस्तान का जो फ़ौज का गाना है वो इनके TV चैनल्स पर चल रहा है, उस पर परेशान है, सर पकड़ के बैठे हमारे साथ हो क्या गया है। ये आप सब कुछ देखें तो इस वक्त आसाब की एक जंग भी चल रही है ना, नर्व्स की जंग भी होती है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और इसके अंदर देखें जब एक साइड है प्रेशर उसके ऊपर है कि वो अटैक करे, हमने तो नहीं कहा कि हम अटैक करेंगे। तो जिस साइड के ऊपर प्रेशर का अटैक होता है और वो नहीं कर पा रही होती ना, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप होता जाता है और वो एक्यूमुलेट होता जाता है। जब प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है तो फिर चीज़ें जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर आप कोई ऐसा इकदाम कर बैठते हैं जो फिर हम तो तैयार बैठे हैं ना इधर। तो इस वक्त इंडियन नेवी हो जाए या इंडियन एयरफोर्स हो जाए, और इंडियन आर्मी चीफ से भी गलबन नरेंद्र मोदी मिलेगा, बाकी दो से मिल लिया तो इंडियन आर्मी चीफ से भी नरेंद्र मोदी की इंडिविजुअल मुलाकात हो जाएगी। इसके अंदर ये जो मर्जी मनसूबाबंदी करें और जो मर्जी ये सीक्रेट हिदायत नरेंद्र मोदी से ले लें, लेकिन हम यहाँ पर तैयार बैठे हैं। और हम इसलिए तैयार बैठे हैं क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने फ्रस्ट्रेशन के अंदर बौखलाहट में फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई एडवेंचर करना है। हम इनके एडवेंचर को फौरी तौर पर मिस एडवेंचर में बदलेंगे। अगर आप देखें कि राफेल तैयारों का कम्युनिकेशन सिस्टम पाकिस्तान ने जो जैम किया है उसने इंडिया को हिला कर रख दिया कि भाई फिर हमारे इतने महंगे राफेल लेने का फ़ायदा। MiG-21 का भी सिस्टम जैम कर दिया था, अभी वाला भी जैम कर दिया, और ये सर पकड़ के बैठे हैं कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी है कौन सी। अच्छा, हम ये बता भी नहीं रहे कि हमने किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए, हमने सिर्फ इतना बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के कुछ एसेट्स हैं ऐसे जो ये काम कर सकते हैं। तो ज़रा इन्हें कंफ्यूज ही रहने दें, और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है इनकी सोच से थोड़ी सी आगे की है। और इस वक्त पाकिस्तान के पास बहुत सी चीज़ें और भी हमने अभी पत्ते अपने शो नहीं किए, अभी तो सिर्फ अब्दाली का तजुर्बा किया है, तो अभी बहुत से और कार्ड्स भी हैं। इन्हें बौखलाहट इनकी बढ़ेगी इन द कमिंग डेज़, आप देखेंगे। और ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, तज्जिया नहीं दे रहा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।